हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। अगर आपने इस एनिमे का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। तो एपिसोड के स्टार्ट में हंटर इवैल्यूएशन बिल्डिंग के सामने प्रेस मीडिया खड़ी होती है। तभी वहां पर कैप्टन चोई और कैप्टन बेक आ जाते हैं। तो मीडिया उनके पास जाती है और पूछती है कि क्या आप लोग मिनसंग ली को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। तो बैक कहता है कि ये कौन है। पर चोई कहता है कि वो पहले से ही रीपर गिल्ड के लिए साइन कर चुके हैं। कैप्टन चोई और कैप्टन बैक दोनों लड़ते हुए अंदर जा रहे होते हैं। तभी बीच में ग्यू आता है और पूछता है कि क्या तुम लोग मिनसंग ली को रिक्रूट करने के लिए आए हो। तो दोनों गुस्से में कहते हैं कि ये चूतिया कौन है, मैं हम लोग इसको जानते भी नहीं। तभी हम पीछे देखते हैं कि सन जिनवू खड़ा होता है और कहता है कि ये मीडिया यहाँ पे कर क्या रही है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें ली का इंटरव्यू दिखाया जाता है, पर हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये चूतिया है। इसको पहले से ही पता रहता है कि ये ए रैंक में ज्वाइन होने वाला है या फिर ये ए रैंक का है। ये बस उनके सामने हेकड़ी करता रहता है, तो इसको इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट सीन पे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे संग जिनवू आता है। वो अंदर जाने के लिए बोलता है, पर वहाँ के गार्ड्स उसको रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। और ली कहता है कि ये कौन है, ये अंदर जाने की क्यों कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे चेयरमैन गो आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है कि वो अंदर जाएगा कि नहीं, इसको मैंने बुलाया है, ये मेरे साथ है। और फिर चेयरमैन गो संग जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं और ली क्या चूतिया कट जाता है। ये बहाना बना के भी वो अंदर जाता है कि पता करने के अंदर हो क्या रहा है। मीडिया को बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ अपना इवैल्यूएशन करवाने। तभी मीडिया के सामने जिनचुल आता है और कहता है कि अंदर बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो प्लीज़ आप लोग चले जाइए। और तभी आता है वहाँ पर ली और कहता है कि तुम मेरे को तो जानते ही होगे, मैं एक बार बोलूँगा और तुमको तुम्हारी जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिनचुल कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता और तुमको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। भाई उसका जो मुंह बनता है ना, वो देखने लायक होता है। और तभी हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन गो और सन जिनवू जा रहे होते हैं। जब वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं तो कैप्टन चोई और कैप्टन बेग चेयरमैन गो को बाव करते हैं और चेयरमैन गो सन जिनवू को बताते हैं कि ये लोग तुम्हारा इवैल्यूएशन देखने के लिए आए हैं। ज़्यादा हम लोग देखो फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम निकल गया और ये रिलीज़ हुए बहुत दिन हो गया, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तो जल्दी जल्दी में पूरे एपिसोड्स को ख़त्म करेंगे और फिर न्यू एनिमे स्टार्ट करेंगे। तो मेरे से कोई मिस्टेक हो, किसी चीज़ों को मैं ज़्यादा पढ़ा के बोल दूँ तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके, लेट हो चुका हूँ तो जल्दी जल्दी कवर करना है। वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो बिल्डिंग लॉक हो जाती है। वहाँ एक बंदा होता है और पूछता है उससे कि तो आप बताइए संजिन, वो आप क्या कर सकते हैं अपने लाइक फाइटिंग या फिर जो आप करते हैं उसके बारे में बताइए। तो वो कहता है स्टार्टर्स के लिए ये देखो मैं ये कर सकता हूँ। तो तभी वो एक शैडो आर्मी को समन करता है। तो चेयरमैन गो कहते हैं कि संजीव वो जो भी है तुम्हारे पास। तभी संजीव वो अपने शैडो आर्मी के आधे लोगों को समन कर देता है और बोलता है कि मैं 100 और समन कर सकता हूँ। उसको देख के चेयरमैन गो चौंक जाते हैं और बाहर दोनों जो कैप्टन रहते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं कि इस बंदे के पास कितनी पावर है, हमेशा मेरे को शॉक ही कर देता है। सचिन वो मन में सोचता है कि चलो यार, मेरे को लाइसेंस मिल गया, अब मैं गियर खरीद सकता हूँ और डीमन कासल को भी क्लियर कर सकता हूँ। चेयरमैन गोस को कंग्रेचुलेट करते हैं कि बधाई हो, तुम एस रैंक हंटर बन चुके हो और हम लोग को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो उस उम्मीदों पे तुम खड़े रहना। लाइसेंस मिलने के बाद चेयरमैन गो के कंग्रेचुलेट करने के बाद सचिन वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बीच में मिस्टर चोई और बेक आते हैं और उसको अपनी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं। पर अपना संजीव वो तो जानती हो कैसा है, वो मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। जब वो वहां से जाता है तो चोई कहते हैं कि वहां से मत जा मेरे दोस्त। और वो कहता है क्यों। तभी वो गेट खोलता है तो मीडिया उसका फोटो क्लिक करने लगती है क्योंकि मीडिया को पता चल चुका होता है कि वो एस रैंक हंटर बन चुका है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीना उसकी बहन और उसकी दोस्त बोलती है कि यार ये देखो क्या दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, जहाँ पे संजीन वो एस रैंक हंटर बन चुका है, जिसे जीना देख के बहुत शॉक हो जाती है। आई नो मैं बीच में थोड़ा थोड़ा फंस जा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट टाइम है एक्सप्लेनेशन करने का, तो प्लीज़ मेरी मिस्टेक्स को माफ़ कर देना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मैं इम्प्रूव करूँगा और कमेंट सेक्शन में बताना यार कि कैसा हो रहा है, क्योंकि मेरे को खुद नहीं लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस, आई एम सो सॉरी।
फिर संजीवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मीडिया के सामने होता है। उसे कैप्टन बैक कहते हैं कि मैं तुम्हें असिस्ट करता हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कहता है अपना संजीवू कि आप उसकी चिंता मत करिए, मैं इस चीज़ को संभाल लूंगा। और वहाँ से वो फ्लैश करता है और तुरंत कहीं जाकर टेलीपोर्ट होता है बगल में। और ये देखकर फिर से कैप्टन बैक शॉक हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई ये बंदा मेरे को शॉक करने से रहेगा नहीं, ये हमेशा मेरे को सरप्राइज ही करता रहेगा। ये देखकर कैप्टन चोई कहते हैं कि ये बंदा यार मेज है पर इसकी एथलेटिक एबिलिटीज बहुत औसम है और उसके पसीने छूट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग को हंटर ऑक्शन स्टोर का या फिर एक म्यूजियम टाइप में कह सकते हैं उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सन जिनवू अपने गियर लेने के लिए जाता है ताकि वो क्या क्लियर कर सके, ताकि वो डीमन कैसल क्लियर कर सके। भाई मैं भूल जा रहा हूँ यार, हम सो सॉरी। सन चिनवू उससे कहता है कि मेरे को ऐसा गियर दो जिससे मेरे को प्रोटेक्शन मिले ताकि मैं इजीली किसी चीज़ को क्लियर कर सकूं। वो बंदा उसको एक केक दिखाता है और कहता है कि ये बहुत पावरफुल है और ये किसी भी अटैक को होल्ड कर सकता है, लाइक प्रोटेक्ट कर सकता है उस अटैक से तुमको। फिर वो बंदा उसको प्राइस दिखाता है जिसको देख कर सन जिनवू शॉक हो जाता है, कहता है अरे यार ये तो मेरे बजट के ही बाहर है। सन जिनवू कहता है उससे कि क्या मेरे को डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि भाई उसके पास पैसे नहीं है, वो ई रैंक हंटर से सीधे एस रैंक हंटर बना तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। फिर वो बंदा संजय नून से कहता है कि देखो यार जो प्राइस हम लोग का फिक्स है, कोई डिस्काउंट नहीं होता है, पर एक चीज़ तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। अगर तुमने ये बगल वाले ग्लास को अपने पावर से इसको तोड़ दिया तो मैं तुमको वो फ्री में ही दे दूंगा। कुछ ऐसा उसको ऑफर देता है तो संजय नून सोचता है क्यों ना यार मैं ट्राई करूं। और वो बंदा, मतलब बंदा नहीं, अपना सन जिन वो जैसे ही पंच करने जाता है तो वो बंदा उसे रोक लेता है, कहता है कि मैंने तो बस मजाक किया था, आपको सीरियसली होने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा उसे बोलता है कि अगर तुमने ग्लास को टच भी किया तो लाइक सिक्योरिटी अलार्म बच जाएगा और सिक्योरिटी आ जाएगी, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ रुक जाइए। कहते हैं कि अगर आप चाहें तो कुछ और भी देख सकते हैं। तभी पीछे से एक और बंदा आता है, बंदे ही आते रहते हैं, तो वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरे को असिस्ट करिए, मैं आपको लाइक आपको जो भी और नीड्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सन जिनबू उसके साथ चला जाता है और वो जो दूसरा बंदा रहता है जो लाइक उसको स्टार्टिंग में केप दिखाता है, वो ग्लास को चेक करता है तो ग्लास बिना पंच किए ही क्रैक हुआ रहता है। देख रहे हो बंदे में कितनी पावर है। वो दूसरा बंदा उसको एक डैगर दिखाता है और बहुत लंबे चौड़े बिल के साथ उसको लाइक कैलकुलेटर में दिखाता है कि ये बस इतने का है, पर उसके लिए तो वो बहुत महंगा होता है। कहते हैं कि ये तो वेनम फैंग से भी कमज़ोर है, तो मैं क्या ही करूँगा लेके। फिर संजीनू अपने बैग में से चीज़ें यानी कि इन्वेंट्री में से चीज़ें निकालता है नीचे झुककर, तो ताकि वो उसको सेल कर सके और कुछ उसको आइटम मिल सके। तो वो उसको दिखाता है, पर वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत तो लोकल आइटम्स है, चीप आइटम्स हैं, तो इसका ज़्यादा प्राइस आपको मिल नहीं पाएगा। तभी हम लोग को कैप्टन बैक का सीन दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि भाई एक सन जीवू की पावर कैसी है। लाइक वो रीअवेकन होता तो लाइक उसकी पावर एक लिमिट तक जाके रुक जाती, लेकिन वो धीरे धीरे इवॉल्व करते ही जा रहा है, वो लेवल अप हो ही जा रहा है, तो यही सब वो सोच रहा होता है। देन हमें नेक्स्ट डे संजुलवो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिना खिड़की के बाहर देखती है तो बहुत सारे मीडिया खड़ी होती है, तो उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारे वजह से ये सब मीडिया बाहर खड़ी है। एक्चुअली मैं वो वैसा कहती नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ। फिर वो संजू वू कहता है कि मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ेगा, मैं कुछ देर में वापस आऊँगा, सर थोड़ा टाइम लग सकता है, वो टेंशन क्लियर करने चाह रहा है। तभी उसके गेट के बाहर यो जिनू आता है, कहता है कि मैं भी तुमको असिस्ट करूंगा, पर वो उसको साथ में लेके नहीं जाता, वो अपनी बहन के पास उसको छोड़ देता है कि तुम इसका ख्याल रखना, और वो अकेले ही चला जाता है टेंशन क्लियर करने। और हाँ गाइज एक चीज़ भूल गया था, वो जाने से पहले मेज को मारा था, उसके जो 3-4 गार्ड्स है जिसमें से एक को तो उसने निपटा दिया था, ख़त्म ही कर दिया था, उसमें से 3 को वहीं छोड़ के जाता है कि तुम इन दोनों का ख्याल रखना, जब तक मैं नहीं आता हूँ इनको कुछ होना नहीं चाहिए। जिनू चला जाता है डंजन क्लियर करने और वो डंजन क्लियर भी कर रहा होता है, और जिस मेज को उसने मारा था उसको एक बार वो टेस्ट भी करता है कि भाई ये मतलब कैसा है, कितना पावरफुल है। तो भाई वो बहुत पावरफुल निकलता है, वो जो आधी लाइक सिटी को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो सोचता है संजीव को इसको मैं बहुत सीरियस कंडीशन में यूज़ करूँगा जहाँ पे लाइक मेरे को बहुत इमेंस पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और एक सीन में हम लोग को वो भी दिखाया जाता है कि जो उसका दोस्त होता है योजिनो, उसके पापा को भी इटर्नल स्लीप होने वाला है, वो भी बीमार पड़ने लगे हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है 2 हंटर्स को जो एक रोड पे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक एंट होती है। और इधर हम संजीव को देखते हैं जो डंजन धीरे-धीरे क्लियर कर रहा होता है, तभी उसके शैडो आर्मी का जो लाइक पावर होता है वो धीरे-धीरे रिड्यूस होता है। तो वो सोचता है कि ये स्क्वाड शायद 6 है जो मैंने उधर भेजा था, शायद उस पे किसी ने कोई अटैक कर रहा है। तो वो वहाँ पर चला जाता है उनको देखने के लिए, तभी वो पाता है कि वहाँ पे कुछ डीमंस होते हैं जो उसके शैडो आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे संजीव बहुत हीरोइक स्टाइल में एंट्री करता है, और जो वो डीमंस होते हैं उसमें से आई थिंक एक लड़की होती है। भाई मैंने तो पूरा एपिसोड देखा, तुम्हें को पता है ना, तो वो भाई वो घबरा के पीछे जाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको सच्ची में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कितनी बकवास मैंने कमेंट की है। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। भाई थोड़ा कुछ एपिसोड्स तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि भाई मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपने चैनल पे, मैं अपने दोस्तों से करवाता था, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा माइक के सामने आने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करना, थोड़ा सा इंकरेज करना, एंड आई नो मैं फ्यूचर में इम्प्रूव कर लूँगा धीरे धीरे।